हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकबर के बाद जहांगीर को पढ़ेंगे। जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। माता का नाम मरियम मरियम उजमानी उर्फ हरखूबाई या जोधाबाई था। इनका पूरा नाम नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इनका राज्याभिषेक की समय अवधि नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह या गाजी थी। इनका राज्याभिषेक की तिथि 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में। अकबर अपने पुत्र जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर का वैवाहिक संबंध। इनकी 1585 ईस्वी में जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री एवं मानसिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था। 1586 ईस्वी में जहांगीर का द्वितीय विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह मोटे राज की पुत्री जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ हुआ था। 1611 ईस्वी में जहांगीर का तृतीय विवाह ग्यासू बेग की पुत्री नूरजहां के साथ हुआ था। जहांगीर का चौथा विवाह साहिब-ए-जमाल के साथ हुआ था। मानबाई से उत्पन्न पुत्र खुसरो खां थे। जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई से उत्पन्न पुत्र खुर्रम या शाहजहां थे। साहिब-ए-जमाल से जन्मा पुत्र परवेज खां थे। जहांगीर की रखैल दासी से उत्पन्न पुत्र शहरयार थे। जहांगीर के 4 पुत्र थे: खुसरो खां, खुर्रम, परवेज, शहरयार। जहांगीर ने मानबाई को शाह-ए-बेगम की उपाधि प्रदान किए थे। जहांगीर ने मेहरुन्निसा नूरजहां के बचपन का नाम को 1631 ईस्वी में नूर महल अर्थात प्रसाद ज्योति तथा 1616 ईस्वी में नूरजहां अर्थ जग ज्योति की उपाधि प्रदान किए थे। जहांगीर अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे। नशे में जहांगीर मानबाई के साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करते थे। इसी कारण मानबाई अधिक मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। मानबाई को इलाहाबाद में स्थित खुसरो खां खुलदाबाद में दफनाया गया। खुलदाबाद में नूरजहां को फैशन की रानी कहा जाता था। नूरजहां रूपवान, गुणवान एवं श्रृंगार प्रसाधन में निपुण थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार असमत बेगम नूरजहां की माता ने किया था। नूरजहां ने इत्र निकालने की विधि अपनी माता से सीखी थी। मेहरुन्निसा का प्रथम विवाह शेर अफगान अली कुली खां के साथ हुआ था। शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम थी। शेर अफगान के मृत्यु के बाद 1611 ईस्वी में नवरोज त्यौहार के अवसर पर जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को देखे थे। मेहरुन्निसा के सुंदर रूप से असक्त फिदा होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया। 1615 ईस्वी जहांगीर के प्रेयसी अनारकली की मृत्यु लाहौर में हो गई। जहांगीर ने अनारकली के कब्र पर एक खुला सुंदर मकबरे का निर्माण लाहौर में करवा दिए। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 12 राजाज्ञा जारी किए थे। इसे आईन-ए-जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के 12 राजाओं में से मीर बहार नाविकों के ऊपर लगाया जाने वाला कर तथा तमगा मुसलिमों के ऊपर लगाए जाने वाला कर को समाप्त किया गया था। जहांगीर के समय न्याय व्यवस्था कठोर थी। इन्होंने आगरा के राज दरबार में न्याय का जंजीर 30 गज लंबा सोने का जंजीर लगवाए थे। इसमें 60 घंटियां बांधी गई थी। अन्याय पीड़ित व्यक्ति न्याय का जंजीर खींचता, उस व्यक्ति को सुनवाई त्वरित किया जाता था। जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुझे के जहांगीरी फारसी भाषा में नाम से लिखवाए थे। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने हिंदुओं का त्यौहार रक्षाबंधन मनाए थे। स्वयं जहांगीर अपने कलाई पर राखी बंधवाए थे। जहांगीर एक कुशल चित्रकार एवं पारखी थे। चित्रकारी के दृष्टि से जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकारी चरमोत्कर्ष की अवस्था पर पहुंच गए। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार निम्न थे: मिर्जा आका, बिशन दास, महादेव, केशव बंधु, तुलसी मनोहर, दौलत, उस्ताद मसूद, अबुल हसन, फारूक बेग।
जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिल-ए-जमां तथा चित्रकार उस्ताद मसूर को नादिल-ए-अस्त की उपाधि प्रदान किए थे। उस्ताद मसूर पशु पक्षियों के चित्रांकन में दक्ष थे, जबकि अबू हसन मानव चित्रांकन के लिए ममर थे। साइबेरिया का सारस पक्षी तथा बंगाल का अनोखा पुष्प का चित्रांकन उस्ताद मसूर ने किया था। जहांगीर के आदेश पर फारूक बेग को बीजापुर के शासक आदिल शाह के राज दरबार में भेजा गया था। फारूक बेग ने आदिल शाह का चित्र बनाकर जहांगीर के समक्ष उपस्थित किए थे। जहांगीर के आदेश पर विशन दास को फारस के शाह के राज दरबार में भेजा गया था। विशन दास ने फारस के शाह का चित्र बनाकर जहांगीर के सम्मुख प्रस्तुत किए थे। जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात करके व्यापारी लाइसेंस प्राप्त किए थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि प्रदान किए थे। इसी अवसर पर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब पद दिए थे। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर के साथ फारसी भाषा में वार्तालाप किए थे। 1615 ईस्वी में द्वितीय अंग्रेज व्यापारी सर थॉमस रो जहांगीर के राज दरबार में आया था। सर थॉमस रो भारत में लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान जितना दिन में बना था उतना दिन तक निवास किए थे। जहांगीर ने कांगड़ा विजय हिमाचल प्रदेश के उपलक्ष्य में गाय कटवाकर जश्न मनाए थे। जहांगीर ने अजमेर स्थित 12 मंदिर को तोड़वाकर तालाब में फेंकवा दिए। जहांगीर ने नूरजहां के नाम पर सिक्का चलवाए थे। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाए थे। जहांगीर के राज दरबार में नूरजहां भी बैठती थी। शाही आदेश पर नूरजहां का भी हस्ताक्षर होता, अतः प्रशासन में नूरजहां का भी अधिकार था। नूरजहां ने जनता गुट का गठन राज दरबार में ही की थी। खुसरो खां का अंत 1616 ईस्वी में से 1607। मकबरा इलाहाबाद खुसरो बाग इनके भाई खुर्रम खां या शाहजहां थे। यह दक्कन के दक्षिण भाग धोखे से खुर्रम खां ने खुसरो खां की हत्या कर दी। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो खां बादशाह बनने के लिए अपने पिता जहांगीर के साथ विद्रोह कर दिया। खुसरो के विद्रोह में मामा मान सिंह तथा ससुर अजीत मिर्जा कोका को भी शामिल किए थे। जहांगीर के डर से मान सिंह और अजीत सिंह कोका ने खुसरो को साथ छोड़ दिया। खुसरो का विद्रोह सबसे पहले आगरा से शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में विद्रोह किए। खुसरो का विद्रोह करते हुए पंजाब भाग गए। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव बादशाह जहांगीर के विरुद्ध खुसरो खां को सैन्य सहायता तथा आशीर्वाद दिए थे। अब होता है भैरवाल का युद्ध 1607 ईस्वी जो पंजाब में पड़ता है। इसमें खुसरो का तथा जहांगीर के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में भैरवाल के युद्ध में खुसरो खां पराजित होकर चिनाब नदी को पार करने का प्रयास करने लगे, लेकिन मुगल सेना द्वारा खुसरो खां को गिरफ्तार कर लिया गया। खुसरो खां को जहांगीर के आदेश पर दोनों आँखों को अंधा करके आगरा के कारागार में बंद कर दिया गया। जहांगीर ने पुत्र मोह के कारण खुसरो खां की आँखों का ईरान के वैद्य द्वारा इलाज कराने लगे। खुसरो के एक आँखों में रोशनी आ गई। 1622 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां अपने पिता से अनुमति प्राप्त करके खुसरो को दक्षिणी अभियान पर ले गए, जहां खुर्रम ने धोखे से खुसरो खां की हत्या कर ली। जहांगीर के आदेश पर खुसरो खां के शव को दक्कन से इलाहाबाद लाया गया। 1622 ईस्वी में खुसरो को इलाहाबाद के खुलदाबाद कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस कब्रिस्तान का नाम खुसरो बाग रख दिया गया, जो अब इलाहाबाद में उपस्थित है। जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाए थे, जिसमें 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जब गुरु अर्जुन देव ने देने में असमर्थता दिखाई तब जहांगीर ने फांसी दे दिया। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण न्यायप्रिय तथा सबसे बड़ा अवगुण शराब पीना था। अत्यधिक शराब पीने से जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए जहांगीर कश्मीर जाते थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। नूरजहां के साथ कश्मीर चले गए, वहां पर भी लाभ नहीं मिला। नूरजहां के उपचार के लिए जहांगीर को लाहौर ले जाना पड़ा। 7 नवंबर 1962 ईस्वी लाहौर के भीमबर नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर को लाहौर के सदरा नामक स्थान पर दफना किया गया। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया। थैंक यू।